हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मेरे पास कोई एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन वायर है तो उसके कारण गॉसेस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, शीट ऑफ चार्ज, समझे? मतलब इस पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए मेरे पास एक चार्ज का शीट है, इस तरह से ऐसे रखा हुआ है बाबू। इस पे टोटल चार्ज है प्लस 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 प्लस। तो इलेक्ट्रिक, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर हो, ऐसे, इधर भी ऐसे। ठीक है, मतलब हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको ये पता करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लेते हैं कि ये जो सीट है इससे आर दूरी पे, इस सीट से आर दूरी पे कोई पॉइंट है, मान लो पी। तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इस पॉइंट पी पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इधर बात कर रहे हो, इधर भी बात कर सकते हो, इधर लो या इधर लो, कोई बात नहीं है। जो वैल्यू यहाँ होगा वही इतना ही दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर भी वही होगा। ठीक है, गॉसेस लॉ की मदद से उस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर गॉसेस लॉ के मदद से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। आप अपने सुविधा के अनुसार गॉसियन सरफेस जैसा मन करे वैसा ले सकते हो, लेकिन गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते वक्त हमको कुछ बातों पे ध्यान देना होता है कि गॉसियन सरफेस जो है सिमेट्रिक होना चाहिए, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। और गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री या 90 डिग्री। तो अगर आप एस सी वर्मा देखो, एस सी वर्मा का बुक देखोगे तो इसमें मतलब सीट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉसियन सरफेस जो है ना सिलिंड्रिकल वहाँ कंसीडर किया गया है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो वहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का गॉसियन सरफेस लिया गया है, समझे? तो रेक्टेंगुलर शेप थोड़ा बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे वो सिलिंड्रिकल, हम क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल। और यहाँ गिवन है बाबू, लेट सिग्मा जो है ना, ये जो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा यहाँ दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या इसी को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया को ही हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब ये जो सीट है इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा है, इधर है इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। इस पे कितना टोटल, इसके एरिया पे कितना टोटल चार्ज है वो हमको नहीं पता है, लेकिन इसके यूनिट एरिया पे हमको पता है कि यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा। अब हम गॉसेस लॉ के मदद से इस पॉइंट पे, गॉसेस लॉ के मदद से उस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो पहले आप क्या कीजिए, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते बाबू सिलिंड्रिकल, इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये दूरी मान लो सीट से ये दूरी आर है, इधर भी दिखाना होगा, इधर भी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब ये सिमेट्रिक होना चाहिए ना। तो अगर इधर ये वाला दूरी आर है तो ये वाला भी दूरी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए।
जिस तरह से ये सीट है तो इधर बात कर रहे हो r दूरी पे, तो इधर भी तो बात कर सकते हो। तो ये मेरे पास सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री। अब देखिए हम क्या करते हैं, मतलब सिंपली हमारा जो गॉसेस लॉ ये होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है ना बाबू, गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लेंगे, और ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको निकाल लेंगे, और ये जो हम गॉसेस लॉ का जो स्टेटमेंट है इसके साथ इक्वेट करोगे, इस फार्मूला के साथ इक्वेट करोगे, तो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि क्लोज सरफेस के थ्रू, देखिए ये हमारा ये जो सिलिंड्रिकल है इस तरह का सरफेस है बाबू, इस तरह से एक सीट है यहाँ, ये सीट है, देखो ये सीट है, ऐसे इमेजिन करना है, ऐसे यहाँ से पास कर रहा है, और ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है देखो ऐसे ऐसे इधर और इधर भी इमेजिन करना है ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सिलेंडर बना है 3 सरफेस से मिलकर बना है, एक कर्व सरफेस है और ये प्लेन और ये प्लेन, मतलब सिलेंडर जो होता है वो 3 सरफेस से मिलकर बना होता है, कर्व और 2 क्या प्लेन। तो हम क्या करेंगे कि पहले कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लेंगे, या पहले प्लेन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लो और तीनों को ऐड कर दो, तो टोटल क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स निकालते हैं। देखो ये जो ऐसे सीट है ना बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे इसके चारों तरफ है, आप यहाँ ऐसे कर सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इधर भी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि पहले फ्लक्स कर्व सरफेस के थ्रू निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस पे एक छोटा सा टुकड़ा काटो, मान लो ये टुकड़ा क्या काट लिया, इसका छोटा सा एरिया कितना है ds, इसका ये एरिया का जो मैग्नीट्यूड है कितना है ds, और हम लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, तो ये हमारा क्या हुआ ds। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर ऊपर, तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया 0। कहीं भी यहाँ भी आप काटोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एरिया वेक्टर इधर, नीचे काटो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एरिया वेक्टर काटोगे ना यहाँ ऐसे, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा जी। तो कर्व सरफेस के थ्रू ये जो हम सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं उसके कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा 0। कहीं भी कट करोगे ना बाबू तो ई और डी एस के बीच का एंगल क्या बनेगा 90, तो ई और डी एस के बीच एंगल 90 होता है, तो उसके थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये बात तो हम जान गए कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर इजकल टू क्या 0, क्योंकि ई और डी एस क्या है एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसमें सिलेंडर में तो 3 सरफेस होता है ना, कर्व सरफेस के थ्रू हम निकालिए, अब इसके थ्रू फ्लक्स और इसके थ्रू फ्लक्स, और फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी ना, इसको दोनों के थ्रू फ्लक्स निकाल के क्या कर दो ऐड कर दो। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टू प्लेन surfaces of the cylinder इक्वल टू, तो देखो ना बाबू ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो प्लेन सरफेस इसका भी तो कुछ एरिया है, तो इसका एरिया क्या मान लेते हैं डेल्टा एस, तो इसका डेल्टा एस तो इसका भी तो डेल्टा एस होगा, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस या प्लेन, ये डेल्टा एस हो गया ना, हुआ ना। तो इधर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और इसका भी एरिया डेल्टा एस इधर ही हो गया, तो देखिए तो ई और डी एस के बीच का एंगल कितना हो रहा है 0। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा फाई बराबर क्या होता है ई डेल्टा एस
cos जीरो का वैल्यू 1, तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस, और इसके थ्रू भी फ्लक्स हो जाएगा E इंटू डेल्टा एक्स। क्या ऐड कर दे, E डेल्टा एस E डेल्टा एस। अब ऐसा मत समझना ये फ्लक्स इधर कैंसिल हो जाएगा, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो कितना हो गया 2E डेल्टा एस, समझे। अब देखना तो इसमें 3 सरफेस था तो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लिए, और इसमें जो 2 प्लेन सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स निकाल लिए। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस की बात करते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज, क्या क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स को इंडिकेट इस तरह से करते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर कितना हो जाएगा जी 0 प्लस 2E डेल्टा एस, तो कितना हो जाएगा 2E डेल्टा एस, समझे। तो हम गॉसेस लॉ तो ये जानते हैं कि चूंकि क्लोज इंटीग्रल E डॉट डेल्टा एस बराबर क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट, तो देखो तो ये वाला फ्लक्स का वैल्यू निकालिए। अब जो हम गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किए हैं, जो मेरे पास ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, उसके अंदर वाला चार्ज तो पता होना चाहिए ना, हेयर क्यू इनक्लोज्ड। देखो क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज हमको चाहिए, ऐसे तो इस पे कितना चार्ज है हमको नहीं पता है जी, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ना, इस पे टोटल चार्ज के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमको इस क्लोज सरफेस के अंदर जो वैल्यू है ना चार्ज है ना, ये वाला, ये इतना चार्ज इसके अंदर है, तो ये डेल्टा एस, तो ये वाला भी क्या डेल्टा एस, हमको इस एरिया के अंदर वाला चार्ज चाहिए, ये वाला अंदर वाला चार्ज। तो देखो ना यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है बाबू, सिग्मा, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया पे हमको चार्ज का वैल्यू पता है, तो हमको कितना एरिया पे चाहिए डेल्टा एस पे, तो यूनिट के लिए पता है और डेल्टा एस का चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई कर देना, मतलब वो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है सिग्मा इंटू डेल्टा एस, समझे। अब गॉसेस लॉ किससे बात करते हैं, फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ क्या होता है, द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, तो ये फ्लक्स हम निकाल चुके हैं, क्या कितना है जी 2E डेल्टा एस, ये फ्लक्स। क्यू इनक्लोज कितना बाबू सिग्मा डेल्टा एस, अब बट्टा में क्या एप्सिलॉन नॉट, क्या जी एरिया कट गया, तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, समझे। कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, समझे। ये फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर पता चल जाए, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बड़ा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डिस्टेंस से क्या बाबू इंडिपेंडेंट है, क्या फार्मूला में आर आ रहा है क्या, नहीं ना, मतलब अगर ये सीट है तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, मतलब दूरी चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं होगा, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस। इसी को वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, क्या जी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ ना, उसके पास डायरेक्शन भी तो होगा, तो E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू